बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछला वीलॉग, जब भी वीलॉग बनाते हैं हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पिछले वीलॉग के बारे में कि हमने पिछला वीलॉग किस बाबत बनाया था और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों, हमने जो वीलॉग बनाया था पीछे वाला, वो था गाड़ी को ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना और क्या चीज़ ज़रूरी है। जिसमें हमने सबसे पहले उसकी जो वीलॉग बनाया उसकी फ़ाइल के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, कि गाड़ी की डॉक्यूमेंट जो है वो हमने किस तरह चेक करनी है, फ़ाइल को किस तरह चेक करना है, फ़ाइल के अंदर कौन से पेपर्स हैं जो हमारे लिए इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हमने वो चेक करना है। ठीक हो गया। वो जो फ़ाइल चेक करने का तरीक़ाकार है, इसके बाबत अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपने लेनी है तो आप पिछला वीलॉग देख सकते हैं। ठीक है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपना नेक्स्ट वीलॉग जो है, हमने इस बारे में आपको जो है आगाही देनी थी कि मैंने आपको बताया था कि हम गाड़ी को जो है चेक करने का तरीक़ाकार जो है आपको बताएंगे कि गाड़ी को ख़रीदने से पहले वो आप जो है क्या क्या चीज़ गाड़ी को किस तरह चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले अपना वक्त ज़ाया किए बगैर गाड़ी को चेक करने का तरीका आपको इन्फॉर्म करते हैं और इंशाल्लाह आपको नॉलेज देते हैं कि गाड़ी को ख़रीदने से पहले कैसे और क्या चेक करना चाहिए। तो ये हमारे पास एक मेहरान है गाड़ी जिसको हम चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ चेक करने वाली है। तो सबसे पहले तो ये कि आपने ये गाड़ी को जो है दरवाज़ा खोलना है जी। इसको चेक करने के लिए यहाँ से इसका जो ये बोनट खुलेगा। ठीक हो गया। यहाँ से बोनट खोलना, उसके बाद आपने जाना है जी गाड़ी को बोनट खोल के, और ये आपने इसकी जो मेन चीज़ है वो ये चेक करनी है कि इसका जो सील्स हैं वो ये वाली जो सील्स है, ये सील, इसको सीलें कहते हैं। ये ओरिजिनल होनी चाहिए। ये वाली ये सील ओरिजिनल होनी चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख, ये सील्स, ठीक हो गया। ये सील्स इसकी ओरिजिनल होनी चाहिए। ये देखिए, ये थ्रू आउट कंपनी की ओरिजिनल सील्स है। तो इस पर जब आप देखेंगे, ये अपनी कंपनी से इसकी सील ओरिजिनल आई होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपकी देखने वाली है वो ये है कि ये गाड़ी का जिसको ये कहते हैं कुप्पा, इस कुप्पे को आपने ये देखना है कि इसकी ये जो सील्स हैं ये वाली, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये इसको कहते हैं कुप्पे की सीलें। ये सील्स हैं इसकी, कंपनी से सील हुई आई होती है, और इसकी ओरिजिनलिटी आपको इसकी दिखने पे ही समझ आ जाएगी कि ये ओरिजिनल। अगर तो ये बाद में बनी हुई होगी या एक्सीडेंट हुई होती है गाड़ी, तो ये बनी होगी तो ये आपको नज़र आ जाएगी कि ये बिल्कुल बाय हैंड जो है इसको ये पेस्ट लगाया होता है, और उसके ऊपर जैसे कि लोहे का ब्रश मारा होता है और ब्रीक लाइनें कुछ बनाई होती हैं, जैसे कि वो अनरियल और मतलब अन ओरिजिनल लग रही होती है। तो ये इसके जो है ये मेन चीज़। सेकंड ये है, दूसरी तरफ का भी है। ये देखिए ओरिजिनल है। ये चीज़ चेक करने वाली होती है। ये चीज़ें ये देखिए, ये ओरिजिनल है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है लोग मोस्टली जो मार्केट में चेक करते हैं जी, वो ये चीज़ होती है कि ये मेन गाड़ी जो है यहाँ से, इसको मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये यहाँ से चेक करते हैं, इसको कहते हैं ये जगह को चेक करते हैं कि ये जहाँ इसकी स्पॉटें जो हैं, ये स्पॉटें इसकी जेन्युइन है, कंपनी की बनी हुई है। तो ये इसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये स्पॉटें इसकी है, ये स्पॉट्स लगी हुई। ये स्पॉटें मैं आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ। तो यहाँ से भी लोग उसको देखते हैं कि मेन तो नहीं लगी हुई। और ये होती है जी ब्रदर ये इसको स्पॉट कहते हैं। ये कंपनी की स्पॉटें होती हैं, ये वाली, ये स्पॉट, ये भी स्पॉट, ये ये प्रेस हुई है, कंपनी की स्पॉटें लगी, प्रेस हुई होती है। ठीक हो गया। ये ओरिजिनल है। वैसे तो ये भी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट सारी जेन्युइन है, 2012 मॉडल है, और इसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, गाड़ी अपने ओरिजिनल पेंट में है।
इसके अंदर सीएनजी एसी वर्किंग है, सीएनजी भी वर्किंग है, अलॉय रिम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, डॉक्यूमेंट इसके ओरिजिनल हैं, अलॉय रिम लगे हुए हैं। और ये गाड़ी जो है 8.5 डिमांड है और डेड एंड जो है ऑलमोस्ट 8 लाख की जो है ये सेल करनी है। ये भी अगर किसी ब्रदर को चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको और बड़ा बताऊं जो कि आपको आसानी होगी गाड़ी लेते हुए। जब भी आप गाड़ी लें तो इसको ये जो इसकी मेन है ना जी, ये मेन गाड़ी का जिसको मेन हेडलाइट्स हैं, इसकी बिल्कुल ये फ्रंट पट्टी कहलाती है, ये वाली ये फ्रंट पट्टी है। ये स्पॉटें जो मैंने आपको दिखाई दी ओरिजिनल होनी चाहिए। ले ब्रदर, इसके बाद जो इसकी बैक साइड होती है इसको ऐनक भी कहते हैं, इसको फ्रेम भी कहते हैं पिछला। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी जो है ये वाली ये पट्टी, ये जो पट्टी आ रही है ये पट्टी, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर ये भी जेन्युइन साफ़ सुथरी ओरिजिनल पेंट में है, ओरिजिनल नीट एंड क्लीन पट्टी है इसकी। अगर ये भी अगर डैमेज होगी तो इसको ये बनी हुई से मुराद ये नज़र आएगी आपको, टेढ़ी हुई होगी। और जैसे कि इसको जो है ना जंग लगा होगा, सीधी हुई होगी, इसको फ्रेम कहते हैं ना कहते हैं, ठीक है। यही इसके साथ ये भी पट्टी आ रही है, ये नीचे देखें, ये देखें वो ये वाली फ्रेम है, ये इसकी हेडलाइट की बैक साइड है बिल्कुल, ये फ्रेम, ये और ये पट्टी, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी ओरिजिनल है। अगर ये बनी हुई होगी, इसको जंग लगा होगा, पेंट हुई होगी, जंग लगा होगा, टेढ़ी मेढ़ी हुई होगी, लेकिन ये इस वक्त आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सीधी साफ़ सुथरी ओरिजिनल पेंट में, नीट एंड क्लीन है। इसी तरह ये भी चीज़ आप देखिएगा, ये इसकी पट्टी ये वाली, ये मेन ये पट्टी ये भी बनी हुई होगी। अगर बनी हुई होगी तो मेन पेंट हुई होगी, और बनी हुई होगी तो ये सारी गाड़ी आगे से लगी हुई है। और ये भी इस तरफ की फ्रेम। इसी तरह आपने ये चेक करना है जब आपने कोई गाड़ी देखनी है, ये लेने जानी है, तो आपने ये मेन चीज़ देखनी है। इसको भी फ्रेम कहते हैं, ऐनक कहते हैं, हेडलाइट की बैक साइड। अगर ये बनी हुई है तो ये गाड़ी आगे से हिट हुई है। समटाइम ये वन साइडेड होती है, एक तरफ से लगी होती है लेफ़्ट साइड से, या राइट साइड से लगी होती है, तो ये पट्टियाँ स्पॉट सारे जो है ना स्पॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, सीधा किया होता है। और ये जो बैक मैंने आपको फ्रेम बताई है, ये फ्रेम ये चीज़ यहाँ से ये सारी बनाई होती है, सीधी की होती है। तो इससे आपको जजमेंट हो जाएगी देखने के बाद कि गाड़ी अगर यहाँ से टच हुई हुई है तो ये इसका बोर्ड भी पेंट होगा, और ये मडगार्ड भी जो है इसका ये भी पेंट हुआ होगा, जिस साइड की बनी हुई होगी, इधर की लेफ़्ट या राइट जहाँ की भी, तो उस साइड की यानी कि वो पेंट हुई हुई और बोनट भी हुआ होगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है आपने इसको चेक कर लेना है। अगर ये दोनों ओरिजिनल हैं तो इट मीन्स ये गाड़ी अपनी जेन्युइन पेंट में है। तो इसके बाद हाँ, जो मैंने आपको ये बताना कि ये कुप्पे जो है ना, ये चीज़ से कंप्रोमाइज़ की जा सकती है कि ये चीज़ बनी हो दोबारा रीपेंट हो गई हो, या ये चीज़ बनी हो फ्रेम हेडलाइट की जो बैक साइड है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इस हेडलाइट की बैक साइड ये वाला हिस्सा, अगर तो ये बना हुआ है या इधर से बना हुआ है लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, दैट मीन कि गाड़ी एक साइड से जो है वो टच हो गई है और उसको दोबारा पेंट कर दिया, तो ये गाड़ी रिलायबल है, ख़रीदी जा सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग उसके प्राइस के ऊपर ना, जो मार्केट प्राइस है। लेकिन गाड़ियों की रीसेल भी होती है, क्योंकि जब भी आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है, गाड़ी आप उसको बेचने का भी देखते हैं कि यार ये कल को ये बिक जाएगी, इस गाड़ी की जो है मार्केट वर्थ इतनी है कि ये कल को बिक जाएगी, ये सेल हो जाएगी। और उसके बाद आपने जो है ये मेन चीज़ ये देखनी है कि अगर ये वाली चीज़ जो है इसकी बनी हुई है ये, तो फिर गाड़ी लेने की जो है वो बरादराना मशवरा तो ये है कि ये गाड़ी डैमेज है, यानी कि इसके जो कुप्पे हैं अगर ये बन गए हैं, दोनों ये बन गए हैं कुप्पे, ये दोबारा से रीपेंट हुए और दोबारा से बने हुए इसके जॉइंट्स, तो मेरा तो बरादराना मशवरा ये होगा कि वो गाड़ी ना ख़रीदें, क्योंकि उस गाड़ी की जो है ना रीसेल बहुत कम होती है, बिक जाती हैं लेकिन बहुत कम होती है उसकी रीसेल मार्केट, तो वो बिकती बहुत कम है उसका बायर बहुत कम होता है। तो ये चीज़ें इसकी मेन जो मैंने आपको गाड़ी की मेन चीज़ें बताई हैं, मेन एक्सीडेंट गाड़ी नहीं होनी चाहिए,
इसके बाद जो हमने इसको आपको बताना था कि जो ये पेंट है इसका, ये आवाज़ साउंड आप सुन रहे हैं, ये देखें टन टन करती है। इट मीन्स कि गाड़ी में पेंट जेन्युइन पेंट में, यानी कि छनकती हुई आवाज़ होती है इसकी। और इसको अगर आप कभी जब आप लें और उसकी यूँ बैठ के ना गाड़ी के बिल्कुल साइड पे जब आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर जो आपको पिक्चर्स है ना या सड़क जैसे नज़र आ रही है, वो एक शीशे की तरह साफ़ नज़र आएगी। जैसे आप चीज़ को देख रहे हैं ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ शीशे की तरह नज़र आएगी। तो अगर इसके अंदर डार्कनेस होगी, धुंधलापन होगा, डार्क होगा, गहरा सा होगा, मध्यम होगा, तो इट मीन्स ये गाड़ी जो है रीपेंट है। ठीक हो गया। तो ये ब्रदर इसमें जो है हमने पेंट के बारे में इसी तरह चेक कर ली। इसकी जो सीलें हैं, हमने डिक्की की भी जो सील है वो भी इसी तरह चेक कर ली, जो मैंने आपको दिखाई थी कि इसकी डिक्की की सीलें और जो दरवाजे की सीलें बताई थी वो डिक्की की भी होनी चाहिए उसी तरह ओके होनी चाहिए, कि वो क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम बल्कि मैं आपको दिखाएगा, ये देखें जी, ये इसका जो है डिग्गी की सील देखें, ये देखें, ये ओरिजिनल जो होगी उसकी सीलें वही जो मैंने आपको बताई थी, ये सीलें इसकी जेन्युइन है। ठीक है जी, ये देखें ये जेन्युइन सील। तो ऐसी गाड़ी जो होती है उसको मार्केट में वर्डिंग में सीलों वाली गाड़ी कहते हैं, ओरिजिनल सीलों वाली गाड़ी, पैक सील पैक गाड़ी। ठीक है। तो ऐसी गाड़ी को जो है मार्केट में डिमांड उसकी जो है होती है और उसको पसंद की जाती है कि जी जेन्युइन। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या चेक करना है उसके बाद आपने ये चेक करना है कि इस गाड़ी को जो है आपने इसके अंदर बैठना है और इसको स्टार्ट करके देखना कि ये गाड़ी ठीक है। इसको स्टार्ट करना आपने। तो स्टार्ट करने के बाद आपने जो है गाड़ी को साउंड हल्का सा साउंड देना है। साउंड देने के बाद आपने चेक करना कि इसके साउंड में हल्की सी आवाज़ स्मूथनेस है तो गाड़ी जो है अपनी थोड़ी सी सीटी की आवाज़ फिटनेस बताएगी। ठीक है। और आपने क्या करना, उसके बाद आपने गाड़ी को हल्का सा रेस देना। ठीक है। जो आपने जब रेस देना है, इतना रेस देना है कि जितना आपको महसूस हो के इनफ है। ठीक है। अगर इतना रेस आप देंगे तो पीछे से अगर गाड़ी वीक होगी बाई इंजन तो समझ लें कि गाड़ी जो है वो उसका इंजन वीक है और वो स्मोक करके पीछे धुआं मार जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना कि सबसे मेन साथ इसके इंजन को चेक करना है। स्टार्टिंग करने के बाद आपने इसका ऑयल चेक करना कि ये ऑयल इसका वो मुकम्मल है यहाँ से, कि जी मुकम्मल पूरा ऑयल है। ये ना हो कि सम टाइम कुछ लोग गाड़ी का ऑयल जो है वो बिल्कुल ही बीच में से निकाल देते हैं और गाड़ी का इंजन जो है वो बिल्कुल ही बैठा होता है और आपको आइडिया नहीं होता कि ये गाड़ी जो है इंजन वाइज जो हमने रेस दी है इसमें इसने धुआं ही नहीं मारा, तो इट मीन गाड़ी ठीक है, इंजन वाइज ओके है, कोई इसका इतना मसला नहीं होगा। तो वो बाद में पता लगता है कि जी घर जाके या बाद में ख़रीदने के बाद तो पता लगता है कि उसके अंदर गाड़ी के अंदर ऑयल ही नहीं है, जो बहुत ही ख़तरनाक और ब्लफबाजी भी होती है। ठीक है। तो ये इसकी सेफ़ साइड होती हैं ब्रदर, इनको चेक करने के लिए जो है आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो है इन चीज़ों को आप मस्ट चेक करें। इसके पिलर्स हो गए, इसका मेन कैसे चेक करना है, इसका पेंट जो है उसके तरीक़ाकार क्या है, और इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद इसके जो कंसीडर होती हैं उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें कि इसकी डिग्गी अंदर से गाड़ी अंदर से कितनी नीट एंड क्लीन है, इसके इंजन और टायर्स की क्या कंडीशन है। और टायर्स के बाद इसको आप जब टायर चेक कर लेते हैं वो भी ओके हैं, चारों टायर एक जैसे पड़े हुए अच्छे पड़े हुए अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके बाद आप गाड़ी को एक छोटा सा जब स्टार्ट करते हैं एक छोटी टेस्ट ड्राइव भी लें, ताकि उससे गाड़ी को लेफ़्ट और राइट टर्न करते वक्त ये देख लें कि गाड़ी के एक्सल्स ओके हैं। कहीं ये तो नहीं कि गाड़ी के एक्सल्स उड़े हुए हो, जब आप उसको टर्न करेंगे तो वो गाड़ी आपको आवाज़ देगी कट 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 की, तो उसको जो है उसके एक्सल्स इट मीन्स कि वो ख़राब है। तो उसके ये नहीं कि वो गाड़ी ख़रीदी नहीं जा सकती, बाकी ये चीज़ें तो रिपेयर हो जाती हैं, थोड़े से इनके ऊपर ख़र्चा आ जाता तो वो मैटर नहीं करता। वो गाड़ी बॉडी वाइज जो है वो मेन बॉडी वाइज ओके होनी चाहिए, बॉडी नीट एंड क्लीन है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं,
तो ये समझें कि ये गाड़ी ओके है, डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल है और गाड़ी भी ओरिजिनल है। इसके बाद गाड़ी में जो अगर कोई मैकेनिकली या छोटी मोटी और चीज़ें जैसे सस्पेंशन में कोई काम निकला है या कोई और छोटा मोटा, तो वो रिपेयर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है, उसका इशू नहीं है। तो वो गाड़ी आप बाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो टाइम हो, उसकी जो मार्केट वर्थ है या मार्केट प्राइस है, उसको देखते हुए उसके हिसाब से उसको गाड़ी को ख़रीदें। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। गाड़ी ख़रीदने से पहले क्या चीज़ें चेक करनी है और गाड़ी को ख़रीदते वक्त क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो दुआ में याद रखिएगा जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग पे। तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम।